बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ़ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान को लंबा जेल डालने की तैयारियां नज़र आ रही हैं, और दूसरा ट्रंप का नया दावा है, जंग की सूरत क्या है और तेल की कीमतों में बड़ी कमी, ये सब क्या होने जा रहा है और मुज़ाकरात में रुकावट कौन, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान के हवाले से, क्योंकि इमरान खान का केस जो है अदालत ने 20 तारीख दी है, और उन्होंने जो अपना सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, जो वकला हैं तहरीक इंसाफ के, जो इस केस को लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे लिए आखिरी मौका है, अब हम बहनों से मुशावरत करेंगे आगे क्या करना है। नज़र आ रहा है कि अदालत को बहुत आगे बढ़ना चाहती है, बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहती है। सलमान सफदर की दरख्वास्त पर सज़ा मौतली के बारे में थी। मेन अपील के बारे में इनका मौक़िफ़ है कि इसमें पहले इमरान खान साहब से मुशावरत ज़रूरी है, लेकिन वकला कहते हैं कि हम देखेंगे कि 20 मई तक इमरान खान से मुशावरत की इजाज़त मिलती है या नहीं, फिर फैसला करेंगे। 3 साल पुरानी जो है अपीलें नहीं सुनी जा रही, जबकि 2025 का मुकदमा है। सज़ा मौतली की दरख्वास्त छोड़कर मेन अपील अब सुनने जा रही है अदालत, और वकला का कहना है कि हम चाहते हैं कि पहले पुरानी अपीलें सुनी जाएं जिस पर सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। ये क्या वजह है कि अदालत इस अपील को सुनना चाह रही है जिस पर सज़ा मुअत्तल नहीं हुई? तो ये सूरत हाल है कि इसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे इमरान खान के जो बाहर आने का रास्ता है वो वक्ती तौर पर बंद कर दिया जाए, सिर्फ़ और सिर्फ वही रास्ता रह जाए कि अवामी दबाव के बगैर मामला ना आगे चल सकें। आप देखें ना कि इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा मौतली दरख्वास्तों पर नैब ने 3-4 बार इल्तवा मांगा, जो इन्हें दे भी दिया गया। बल्कि यहाँ तक हुआ कि नैब ने जून 2025 की समाअत में 4 हफ्ते का इल्तवा मांगा। इमरान खान के वकला तो इन 4 हफ्तों की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन अदालत ने 1 माह नहीं बल्कि केस 2.5 माह बाद लगाया। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि निज़ाम में इंसाफ क्या हद से चल रहा है। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान के वकला ने पहले इल्तवा मांगा है और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने दलाइल देने के लिए आखिरी मौका दिया है। ये यानी कि पहली मरतबा सब कुछ हुआ है, उसके बावजूद ये अब दिया गया है। और दूसरा, जंग के वाले से मैं आपको बता दूं कि एक तो मैंने कहा कि इसमें कि अमरीकी महकमा खारजा ने कहा हमें मजबूर नहीं किया जा सकता मुआहदे के लिए। तो ये सूरत हाल दबाव किसका है, ये नज़र आ रहा है कि ये बयान देने पर अमरीकी महकमा खारजा क्यों मजबूर हुआ। उन्होंने कहा हमें ईरान के साथ ख़राब मुआहदे पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टॉमी बिगोड ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ह तौर पर सफारती रास्ते को तरजीह का ऐलान किया है, ताहम अमरीका सिर्फ ऐसा मुआहदा कबूल करेगा जो अमरीकी मफादात के मुताबिक हो। और दूसरी जानिब ईरानी सदर जो हैं वो कह रहे हैं कि अमरीका ने हमेशा मुज़ाकरात के दौरान पीठ में जुरा घोंपने जैसा रवैया अपनाया। ये बात ईरानी सदर ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के साथ टेलीफोन गुफ्तगू करते हुए बताई, और अमरीका पर शदीद तनकीद करते हुए उन्होंने कहा वाशिंगटन ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान के ख़िलाफ़ जारहाना इक़दाम करके पीठ में जुरा घोंपने जैसा रवैया इख्तियार किया है। और यही सूरत हाल आपके सामने है कि एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, और ईरान का ये मामला बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है। ईरान बार बार यही बात कर रहा है, लेकिन आप देखें कि जैसे ही मुज़ाकरात का मामला आया सामने कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, जंग फ़िलहाल कोई ऐसा चांस नहीं होगी, तो मार्केट में सूरत हाल एकदम तब्दील हो गई। ट्रंप और ईरान डील के इशारे आलमी मार्केट में तेल जो है $100 से नीचे आ गया। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की करोड़ की कीमत जो है तकरीबन 7% कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इसकी कीमत $100 फी बैरल तक आ गई। और दूसरी जानिब अमरीकी खाम तेल जो है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में भी 8% कमी देखी गई, और ये $92 फी बैरल पर ट्रेड होता रहा। तो ये सूरत हाल है। अगर जंग के मामला नहीं रुके रहते हैं तो ये मामला बेहतरी की तरफ जाते हैं, मुज़ाकरात आगे चलते हैं, तो ये नज़र आ रहा है कि ये मामला बेहतर होंगे। तो एक और मैं आपको खबर दूं जो ट्रंप ने दावा किया है। ट्रंप ने कहा ईरान जोहरी हथियारों से दस्तबरदारी के लिए तैयार है। BBC रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद UFC स्टार्स के हमरा सहाफ़ियों को अचानक अपने दफ्तर में बुलाया था, जहां उन्होंने मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए और उम्मीद जाहिर की कि ईरान के साथ मुआहदा हो जाएगा।
تو دیکھتے ہیں کہ ایران اب اس پر کیا کرتا ہے. لیکن معاہدے میں جو رکاوٹ نظر آ رہی ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ایران سے مذاکرات پر اسرائیل کو شدید تشویش ہے. نتن یاہو کا امریکی حکام سے رابطہ. نتن یاہو نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے امریکی حکام سے مسلسل رابطے کیے ہیں، جب ان مذاکرات میں ممکنہ پیش رفت نے تل ابیب میں تشویش پیدا کر دی ہے. اسرائیلی قیادت کو خدشہ ہے کہ کسی حتمی معاہدے کی صورت میں امریکہ ایران کو اہم رعایتیں دے سکتا ہے، جس سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ سکتا ہے. یہ اسرائیل کا کہنا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق، اور CNN نے یہ دعویٰ کیا ہے. اب آپ کو یہیں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس ٹائم جو ہے خطے میں امن میں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.